क्या हुआ जब गंगा नदी में अचानक एक 21 वर्षीय बालिका गंगा नदी में तैरने लगी और उसके बाद गंगा नदी में वो नाचने लगी। उसके बाद की कहानी सुनकर आपकी आंखें भी फटी की फटी रह जाएंगी। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत है। आगे बढ़े उससे पहले हैं आपसे एक छोटा सा निवेदन कि यदि आप भी हैं भोलेनाथ के बहुत बड़े भक्त तो कमेंट सेक्शन में हर हर महादेव लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा। दरअसल दोस्तों, ये सच्ची और चमत्कारी घटना हमें हरिद्वार में निवास करने वाले एक व्यक्ति राम प्रसाद जी नाम के एक व्यक्ति ने भेजी है। राम प्रसाद जी के अनुसार वे गंगा मैया के बहुत बड़े भक्त हैं और इसीलिए हर साल गंगा मैया के तीर्थ करने के लिए अवश्य जाते हैं। इसी सिलसिले में अब की बार जब राम प्रसाद जी गंगा मैया के लिए हरिद्वार जाने की प्लान कर रहे थे, उसी वक्त कुंभ पर्व का आयोजन होना था। तब उनके लिए ये तो सोने पर सुहागा हो गया और फिर उन्होंने अपने पूरे परिवार के लिए वहां जाने की प्लानिंग कर दी। राम प्रसाद जी के अनुसार वे स्वयं और उनकी पूरी फैमिली वहां गंगा घाट पर पहुंची और वहां पर स्नान करके गंगा मैया के दर्शन किए और आरती में भाग लिया। आरती करने के बाद उन्होंने देखा कि अचानक पानी की लहरें उमड़ने लगी और तभी वहां पर उपस्थित सभी श्रद्धालुओं का ध्यान गंगा नदी की तरफ चला गया। कुंभ पर्व होने की वजह से गंगा घाट पर श्रद्धालुओं की भीड़ अत्यंत थी। जब गंगा नदी से अचानक उस 21 वर्षीय बालिका की जोर जोर से हंसने की आवाजें आने लगी, तब राम प्रसाद एवं वहां पर उपस्थित सभी श्रद्धालुओं का ध्यान उस नदी की ओर गया, जहां पर वो बालिका धीरे धीरे पानी से ऊपर की ओर आ रही थी। जैसे ही उस बालिका का आधा शरीर पानी के बाहर आया, तब उसने सबसे पहले गंगा मैया को दंडवत आंखें बंद करके प्रणाम किया और उसके बाद धीरे धीरे उसका पूरा शरीर पानी के ऊपर आ गया था। राम प्रसाद जी के अनुसार उसको देखने से ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो आधा शरीर इंसान का और आधा नागिन का हो। यानी मूल रूप से कहा जाए तो उस बालिका को देखकर ये प्रतीत हो रहा था कि वो ये कोई साधारण बालिका नहीं बल्कि एक इच्छाधारी नागिन है। और जैसे ही वो पूरी पानी से बाहर आ गई तो उसका शरीर देखकर वहां पर उपस्थित सभी श्रद्धालु एक बार तो दंग रह गए और फिर वहां पर उथल पुथल मच गई और लोग तरह तरह की बातें करने लग गए। उससे पहले कि वहां पर उपस्थित सभी श्रद्धालु उस इच्छाधारी नागिन को देखकर वहां से भागने लगे, उससे पहले ही वो नागिन बोलने लगी और श्रद्धालुओं से कहने लगी कि आपको मुझे देखकर डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं भी आपकी तरह एक श्रद्धालु हूँ और गंगा मैया का दर्शन करने के लिए यहाँ पर आई हूँ। राम प्रसाद जी के अनुसार उसके बाद उस इच्छाधारी नागिन ने अपनी पूरी आप बीती सुनाई और श्रद्धालुओं को अपनी कहानी सुनाते हुए उसने कहा कि आज से 20 साल पहले मेरे साथी नाग की मृत्यु हो गई थी और उसको गंगा मैया के इस पानी के अंदर तैरा दिया गया था और उसके बाद से आज तक मैं अपने साथी नाग की अंतरात्मा को शांति मिले, इसीलिए हर साल इस गंगा मैया को दंडवत प्रणाम करने के लिए यहाँ पर आती हूँ। राम प्रसाद जी के अनुसार उसके बाद 21 वर्षीय बालिका यानी वो इच्छाधारी नागिन गंगा नदी के उस पानी के ऊपर तैरने लगी और उस पर नाचने लगी और उसके बाद धीरे धीरे उसका शरीर वापस पानी के अंदर चलने लगा और फिर उस इच्छाधारी नागिन ने 2-3 बार गंगा नदी के उस पानी में डुबकी लगाई और फिर उसका पूरा का पूरा शरीर है वो उस गंगा नदी के पानी में चला गया। इच्छाधारी नागिन का यह कारनामा देखकर वहां पर उपस्थित सभी श्रद्धालु तरह तरह की बातें बनाने लगे और फिर वहां पर उपस्थित सभी श्रद्धालुओं ने उस इच्छाधारी नागिन को प्रणाम किया और श्रद्धालुओं ने गंगा मैया से विनती भी की कि इसके साथी नाग की अंतरात्मा को शांति मिले। और फिर गंगा घाट पर हर हर बोले और गंगा मैया के नारे लगने लगे और उसके बाद राम प्रसाद जी अपनी पूरी फैमिली सहित घर पर आ गए। तो दोस्तों, ये थी आज की हमारी सच्ची और चमत्कारी घटना। यदि आप भी विश्वास करते हैं ऐसे कहानियों में तो एक लाइक तो बनता है, दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा और हाँ, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना तो बनता है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।